पर हिंदी 1 to 1 पे देखते हैं कि अगर आपको कुछ यूं कहना हो, अगर सही से देखा जाए तो यह आसान है, अगर सही से देखा जाए तो तुम सही थे। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हुए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 398। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और एज फॉर हिंदी 1 to 1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा। देखिए, बेहद आसान सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इफ व्यूड या फिर सीन प्रॉपर्ली कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो पास्ट की बात हो अगर, तो रिफ्लेक्ट या फिर थिंक, रिफ्लेक्ट अपॉन या फिर थिंक थ्रू टाइप के फ्रेजिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनमें आपको और भी ज्यादा वर्ड्स लगेंगे। आप सीधा सीधा नहीं कह सकते इफ रिफ्लेक्टेड अपॉन और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर दो तो सही हो जाएगा, वो करेक्ट नहीं होगा, उसमें आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इफ सीन या फिर व्यूड प्रॉपर्ली और उसके बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट और वर्ब, और ये वर्ब प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, तीनों में से किसी का भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर सही से देखा जाए तो यह आसान है। इफ व्यूड प्रॉपर्ली, तो यह आसान है। This is easy. दिस इज इजी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। If viewed properly, this is easy. इफ व्यूड प्रॉपर्ली दिस इज इजी। अगर सही से देखा जाए तो तुम सही थे। Hmm? इफ सीन प्रॉपर्ली कह देते हैं। बिल्कुल. इफ सीन properly, You were right. you were right. अच्छा, तुम शुरू से ही सही थे। तुमने कभी मतलब एक होता है ना कि तुम इस बात पे को लेकर सही थे, ठीक है. लेकिन शुरुआत से ही जो तुम कह रहे थे तुम्हारी बात ही बिल्कुल सही थी। फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेल, इसके लिए एक फ्रेज होता है ऑल अलोंग। You were right all along. यू वर राइट ऑल अलोंग, मतलब शुरू से ही तुम्हारा कहना ही सही था, तुम जो बात कह रहे थे वही बात बिल्कुल सही थी। तो बस आपकी लर्निंग के लिए मैंने बता दिया ये भी। तीसरा एग्जाम्पल कहता है अगर सही से देखा जाए तो कोई गलती नहीं हुई। इफ सीन Properly. प्रॉपर्ली, कोई गलती नहीं हुई। No mistake was made. नो मिस्टेक वॉज मेड। अच्छा, यहाँ पर हैपेंड क्यों नहीं कह देंगे? नो मिस्टेक हैपेंड, किसी से नहीं हो. ऐसा लगेगा जैसे मिस्टेक ने खुद को ही नहीं करा। हाँ. सो मिस्टेक डिड नॉट हैपन, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा स्ट्रक्चरिंग, ग्रामेटिकली बेशक सही भी हो तो हम यहाँ पर नो मिस्टेक वाज मेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आखिरी वाला आप बता दीजिए, अगर सही से देखा जाए तो समाधान सामने है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? समाधान तो सॉल्यूशन होता है, ये तो आपको पता ही है। और सोचिए इसके बारे में, डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।